अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28 हिंद 28 हिंद के मुसलमानों को हिंद के दहन नसीनों को मुसलमान कर दें। मैं एक मुन्नाल सर का वीडियो में हाल फिलहाल में देखा, तो वो बता रहे थे कि मैं खाली बैठा था तो सोचा एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट मेरी फीलिंग आई कि मैं जा रहा हूँ, एक मॉल है स्पार, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने, घूमने फिरने, देखने सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स MBA में एडमिशन हो गया है तो अब थोड़ा बिजनेस इनसाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा MBA का अभी रिव्यू दे देते हैं। अभी मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 बुक पढ़ना है 7 बुक एक बिजनेस मैनेजमेंट का, तो वो तो इजी है मेरे को लग रहा है। एंड फिर उसके बाद मार्केट मैनेजमेंट का, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है पढ़ने में। फिर उसके बाद बिजनेस लॉज के बारे में, तो वो भी थोड़ा टफ है लेकिन मज़ेदार है। फिर है कम्युनिकेशन, जो अभी हम कर रहे हैं, बट इसको फॉर्मल वे में, एक प्रोफेशनल वे में कैसे करना है कि इम्पैक्ट हो, सारी बहुत मतलब अच्छे तरीके से होलिस्टिक वे में वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है मेरे लिए। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में भी जितना भी काम हो रहा है, ये भी एक जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। एंड सारी चीज़ें जो अभी रन कर रही हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही रन कर रही हैं, तो उसको अच्छे से होलिस्टिक वे में समझना और उसका यूज अच्छे तरीके से करना। एंड जो मुझे नया दिखा एंड मुझे टफ दिखा है वो है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। वो डेबिट क्रेडिट, एसेट लायबिलिटी, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल सारी चीज़ें, ये मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है। बट इंशाल्लाह 10-15 दिन आदमी पढ़ेगा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, लेक्चर सुनेगा, तो वो भी आदमी सीख जाएगा। एंड सीखने से रिलेटेड एक अगर से कोई स्टूडेंट देख रहा है और उसका वीडियो पहुंच रहा है, तो बहुत सी क्वालिटी है ह्यूमन की, स्किल है। और अगर से किसी के अंदर ऑब्सेशन आ गया, सीखने का ऑब्सेशन, मतलब सीखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। सीखने के लिए इंसान का माइंड फ्रेश रहना चाहिए। माइंड फ्रेश रखने के लिए उछल के इंजीर भी खाना है, अखरोट भी खाना है, बादाम भी खाना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप। 7 घंटे की, 8 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। तो अगर से कोई ऑब्सेस बंदा है तो सीखने के लिए वो अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करेगा, अपने डाइट को प्रायोरिटाइज़ करेगा, अपने स्ट्रेस को प्रायोरिटाइज़ करेगा कोई भी नया स्किल सीखने के लिए। तो सबसे ज़रूरी होता है ऑब्सेशन। अभी तक मेरे को ये समझ में आया है कि अगर से कोई बंदा ऑब्सेस्ड है सीखने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ कोर्स वो ऐसे आदमी बोलता है ना, चांद पे जाना, चांद भी जा सकता है अगर से वो ऑब्सेस्ड है सीखने को लेके। सो उसमें से थोड़ा सा मेरे में वो कैरेक्टर है, ऑब्सेशन है मेरे में सीखने के लिए। कितना है कितना नहीं है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये एक फीलिंग है। फीलिंग का कोई एग्जैक्ट फिजिकल मेजरमेंट नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है। सो ऑब्सेशन होना चाहिए। मैं ओमान में आया 20 मार्च 2025 को। आने से पहले मैं डिसाइड किया था कि जो रियलिस्टिक चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे तो जा रहा हूँ, लेकिन ERP सॉफ्टवेयर पे काम किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो कोई कंप्यूटर बेस्ड जॉब लेके कंप्यूटर बेस्ड जॉब करूँगा और मैं मौलाना की पढ़ाई करूँगा। सारी चीज़ें, मौलाना की पढ़ाई कैसे करनी है, कितना फ़ी है, कितना साल लगेगा, सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट किया था। ओके, बट सिचुएशन हमेशा इंसान के हाथ में नहीं होती है। सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं था, सिचुएशन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाया। बट एक जो ऑब्सेशन था सीखने का, एंड
वो ऑब्सेशन हमेशा बचा के हम रखने की कोशिश करते हैं, अभी भी वो बचा के रखे हैं। तो सिचुएशन और प्रायोरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, तो सिचुएशन का डिमांड ये रहा कि MBA करना चाहिए। तो मौलाना की पढ़ाई को आदमी थोड़े टाइम के लिए क्या, अब आदमी MBA किया है तो MBA करने में मुमकिन 2 साल लगेगा ही। अगर से खूब अच्छे साल में मेहनत किया, इन सारी सेमेस्टर्स क्लियर हो गई तो 2 साल तो लगेगा ही। एंड उसके बाद आदमी MBA करेगा तो फिर काम करने के लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो मुमकिन 15-20 साल के लिए तो वो मौलाना का पढ़ाई डिले हो गया। बट एक चीज़ जो ज़रूरी है, एज अ मुस्लिम, हर मुसलमान को ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो मौलाना बने या मुफ्ती बने, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हर मुसलमान पे इतना फ़र्ज़ है कि उसको हराम और हलाल की फ़र्क मालूम हो कि क्या हराम है क्या हलाल है, ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो अल्लाह के करम से बहुत हद तक तो ये सारी चीज़ें मालूम हो चुकी है, क्या हराम है क्या हलाल है, और कहीं पे दिक्कत रहता है तो सीखने का ऑब्सेशन है ही। आदमी रिलायबल मुफ्ती से बात करता है, रिलायबल मौलाना से बात करता है, और उस सिचुएशन को उनके सामने बताता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन में हम हैं, इस सिचुएशन में मेरे को इस्लाम के हिसाब से क्या कदम उठाना चाहिए। तो अभी इससे आदमी काम चला रहा है, बट इस्लाम की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है इंशाल्लाह, बट वो अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। बट हराम हलाल को जानना है हर एक मुमकिन कोशिश, हर सिचुएशन में। सो बात करते करते, बात बताते बताते स्पार मॉल के पास चहूप गए हैं, एंड मिलते हैं। एंड और एक बात बता ही देते हैं, वीडियो एडिटिंग का। मैं सोचा था कि लैपटॉप ले लिया हूँ तो अब वीडियो एडिट करूँगा, एंड जो यूट्यूब है इसको मतलब एक अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा कि कैमरा एंगल सही हो, एंड वॉइस एडिटिंग सही हो, एंड कुछ एक्सटर्नल एडिटिंग हो, कुछ इंटरनल स्क्रिप्ट आदमी लिख के वीडियोस को अपलोड करे, इसको भी थोड़ा प्रोफेशनल वे में लेके जाए। अभी आदमी नहीं लेके जा पा रहा है, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल वे में लेके जाएगा। कब लेके जाएगा, मुमकिन निकाह के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रायोरिटी वही, फ़र्ज़ और वाजिबात पूरी हो हक हलाल के साथ, और स्टैंडर्ड लाइक गुड फूड, क्वालिटी स्लीप, जिम, एंड एक ऐसा लाइफ जिसमें सभी कामों के लिए जगह हो। तो प्रायोरिटी एंड स्टैंडर्ड में डिफ़ाइन किया हूँ। अब चलते हैं स्पार में। फाइनली चहूप गए, लेकिन अभी वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा है। आई एम नॉट नर्वस, बट मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। देखते हैं, मन कहीं बदल भी सकता है। डिजिटल पेमेंट, कोई कैशियर की ज़रूरत नहीं, बार कोड स्कैन करने का, पेमेंट देने का, एंड टाटा बाय बाय। ये
वो बस 1 टाइम का रहता है। हाँ 1 टाइम का है, सही है। आगे के लिए रिमाइंडर, हाँ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो बिना कैशियर का पेमेंट कर लिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया, और ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी कर लिए। ये बंदा जो यहाँ पे था कैश पे वो इंडिया का ही था, वो भी ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहा था, हम भी ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहे थे। मैं बोला भाई इंडिया से हो? बोला हाँ। तो हिंदी में बात करो, इतना इंग्लिश को सर पे चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। जहाँ लैंग्वेज बैरियर पैदा हो जाता है, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई ईस्ट से है, कोई मिडिल ईस्ट से है, कोई यूरोप से है, तो वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इंग्लिश आदमी बोले। एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्शन के साथ इंडियन ही इंग्लिश बोलते हैं बाय पॉपुलेशन। ओके, सो ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है? जहाँ हिंदी में हो सकता है वहाँ हिंदी में, और जहाँ इंग्लिश में हो सकता है वहाँ इंग्लिश में, और जहाँ अरबी में हो सकता है अभी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में ही बात कर सकता है। सो पिज़्ज़ा लिए हैं, मुझे को बहुत तेज़ भूख लगा है, अभी मैं खाएगा पिज़्ज़ा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद या एक नए वीडियो में।